हाय, मैं आ गया आपका दोस्त और होस्ट संतोष। आप जानते हैं, मैं आपको आज इंटरव्यू के बारे में बताने जा रहा हूँ। इंटरव्यू क्या नाम ले लिया मैंने, है ना। बहुत डर लगता है जहाँ जैसे जाओगे आप इंटरव्यू के लिए, नाम सुनते ही दिल धक धक करने लगता है कि कहाँ क्या नाम ले लिया, या कहाँ भेजने की बात कर रहे हैं। लेकिन यार, इंटरव्यू इतनी छोटी सी बात के लिए हम डर जाते हैं इंटरव्यू के नाम से। इंटरव्यू कोई बड़ी चीज नहीं है। आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि फेल हो जाएंगे हम? अरे हो जाने दो, क्या हो जाएगा। एक ये नहीं, हमारे लिए दूसरी जो कंपनी है ना। तो खैर छोड़ो, आते हैं हम इंटरव्यू के ऊपर आते हैं। अगर हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो आप कभी ये सोच के मत जाओ कि इंटरव्यू देने जा रहे हो। ये सोच के जाओ कि हम डेट पे जा रहे हैं। और ये डेट, यार क्या, कहाँ से कहाँ में ताल्लुक कर रहा है ना। मैं भी कितना बड़ा बुद्धू राम हूँ। डेट बोल रहा हूँ इंटरव्यू जहां पे सबकी हालत खराब हो जाती है, और मैं डेट बोल रहा हूँ। अरे लेकिन नहीं, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। आपको डेट समझ के जाना है कि मैं एक डेट पे जा रहा हूँ। डेट पे क्यों मैं बोल रहा हूँ, इसलिए क्यों, जब आप एक डेट पे जाते हो तो आपके फेस पे स्माइल होता है। डर जरूर होता है लेकिन वो आपके चेहरे पे दिखाई नहीं देता, स्माइल होता है। तो इसीलिए मैंने डेट बोला आपको। आपके चेहरे पे डर होगा, लेकिन इस चेहरे पे पता नहीं चलेगा। और यही चीज आपके एचआर को अट्रैक्ट करेगा आपके लिए कि हाँ, ये बंदा मेरे लिए परफेक्ट है। ये किसी भी फेस में कंपनी को अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो ये डरेगा नहीं, उसका सॉल्यूशन करेगा। आपको बस एचआर के ऊपर यही छाप छोड़नी है। बिल्कुल, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको डेट पे जाना है। तो डेट 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 तो डेट के लिए मैं बताना चाहूंगा करना क्या है यहाँ पे। कि डेट पे आप जाते हो, बाय चांस आप फर्स्ट टाइम आप किसी डेट पे जा रहे हो और आप उस लड़की से फर्स्ट टाइम मिलोगे। ऑब्वियसली इस बात है कि फर्स्ट टाइम डेट है, तो फर्स्ट टाइम आप वहां पे जाओगे उसके पास। तो क्या करते हो आप, सबसे पहले सजते सवरते हो। लड़कियां क्रीम श्रीम है, मेकअप शेकअप, और लड़के फेस वॉश और कुछ अलग ही करने की कोशिश करते हैं ताकि वो मुझे सिलेक्ट कर ले, है ना। तो वहां पे भी आपको यही करना है कि कंपनी में जाना है और ऐसे बन के जाना है कि कंपनी वाला हमारे को बॉडी लैंग्वेज देख के ये ना कहे कि यार ये लफंडरगिरी करेगा। ठीक है, तो आपको वहां पे जाके जाना है। अगर आपके पास फॉर्मल ड्रेस है तो आप फॉर्मल ड्रेस पहन के जाइए। अगर फॉर्मल ड्रेस नहीं है तो कोई बात नहीं यार, जो है वही पहन के चलो, अपना ही घर का राज है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक सीमित, ये नहीं कि पहन लिया ये जो, वो कौन सा गाना था, लव डोज, याद आया। हाँ, लव डोज जो गाना है इसका, हनी सिंह का, और माफ, हनी सिंह, हाँ हनी सिंह का गाना है शायद। तो हनी सिंह के गाने में उसने ड्रेसअप पहनी है, और ऐसे ड्रेसअप पहन के जाओ तो कंपनी कोई भी निकाल देगी, कहेगा ये तो फिर गाना ही गाता रहेगा यहाँ पे। तो इसीलिए आपको वही ड्रेस पहन के जानी है जिससे आप लगे कि आप नॉर्मल सिंपल कॉमन मैन हो। ओके, तो आपको वहां पे गए, आप इंटरव्यू के लिए गए, फर्स्ट डेट पे गए। तो फर्स्ट डेट पे जाने के बाद क्या होता है कि आप घबराते हो कि कैसे वो क्या क्या क्वेश्चन करेगा या करेगी। यानी ये इंटरव्यू पे जाते हो तो ये आता है कि हमसे पता नहीं क्या क्या पूछेगा। और बहुत बार क्या होता है कि हम इतने डर जाते हैं इस चीज से कि पता होते हुए भी हम आंसर नहीं दे पाते सामने वाले का, है ना। तो आपको क्या करना है कि डेट समझ के जाना है कि यार डेट है, अगर कोई नहीं, फर्स्ट नहीं तो सेकंड डेट में तो हम पास हो ही जाएंगे। वो हमें कन्विंस कर लेगी। एक डेट में फेल हो गए तो क्या हुआ, दूसरे डेट के लिए बुला लेंगे उसे, है ना। तो यही करना है आपको। वहां पे भी जाना है आपको एकदम फर्स्ट डेट की तरह जाना है, एकदम बन ठन के जाना है। नॉर्मल, ये नहीं कि आप दूल्हे के कपड़े पहन के चल दिए, नहीं, दूल्हा दुल्हन के कपड़े नहीं चलेंगे। कॉमन सिंपल ड्रेसअप होना चाहिए, तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। एक फॉर्मल ड्रेस हो तो ज्यादा बेस्ट रहता है कि उससे एचआर के ऊपर ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। और आप जाते हैं, अब पहुंचते हैं, सपोज आज इंटरव्यू पे लिए और कंपनी में पहुंच गया, ठीक है। तो अब कंपनी में पहुंचने के बाद जैसे ही आप लखन राम जी से मिलते हैं, जो कि लखन राम जी समझे बोले तो ये सिक्योरिटी गार्ड,
जैसे वहां पे पहुंचे, आपने उन्हें दिया, तो वहीं से समझिए आपका बिहेवियर नोटिस होना स्टार्ट हो गया, आपकी इंटरव्यू चालू हो चुकी है। कंपनी का जो जैसे ही आप कंपनी के गेट पे फ्रंट पे ही कदम रखते हैं, समझिए आपका इंटरव्यू चालू हो चुका है और आप इंटरव्यू के लिए पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो आपको वहां से अपने बिहेवियर को बिल्कुल एकदम परफेक्ट रखना है, बिल्कुल नहीं कुछ डरना भी नहीं है, स्माइली फेस रखनी है, एक नॉर्मल रहना है। ठीक है, और फिर वहां से जैसे आप जाएंगे अपने जहां पे बाकी लोग बैठे होंगे, आपको भी वहां पे ले जाया जाएगा, वहां पे बैठाया जाएगा। फिर वहां पे जब बैठते हैं तो क्या होता है कि इंटरव्यू, आजकल तो वॉक इन इंटरव्यू होते हैं, ग्रुप डिस्कशन हुआ, उसमें से जल्दी जल्दी छांट लिया और जल्दी जल्दी खत्म हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर बाई चांस सिंगल इंटरव्यू हो रहा है, एक एक को बुला के इंटरव्यू लिया जा रहा है, तो क्या होता है कि आपको घंटे भी लग सकते हैं वहां पे। तो घंटे लग सकते हैं, 1 घंटा 2 घंटा जितने भी हो वो लग सकता है ना। तो अब 1-2 घंटे में तो यार आप बैठे बैठे बोर हो जाओगे। सही है, तो आप क्या करोगे, 1-1.5 घंटा आपको नर्वस नहीं होना है, आपको बिल्कुल नहीं वहां पे नर्वस होना है। वहां पे क्या करना है आपको, अपने मोबाइल अगर लेके गए हो, मोबाइल चला सकते हो, वहां पे बुक्स पढ़ी होंगी, बुक्स पढ़ सकते हो, या फ्रेश होने जा सकते हो, और अपने आसपास जो भी बैठे होंगे उनसे बात कर सकते हो। लेकिन हाँ, एक और खास बात, फर्स्ट डेट पे जाने से पहले आप क्या करते हैं, लड़कियों के बारे में जानते हैं कि वो लड़की कैसी थी, क्या करती थी, क्या करती है अब, और उसको क्या अच्छा लगता है ना। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब आप डेट पे जा रहे हैं, बोले तो इंटरव्यू पे जा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, कंपनी की पॉलिसीज के बारे में जानकारी होनी चाहिए। कंपनी की पॉलिसी बोले तो जैसी कंपनी क्या काम करती है, कंपनी कब शुरू हुई थी, और जिस प्रोफाइल के लिए जा रहे हैं आपके पास उसकी स्किल्स होनी चाहिए। ठीक है, तो आप अब कंपनी में पहुंच गए और आपका इंटरव्यू टाइम आ गया। ठीक है, तो आप इंटरव्यू के टाइम में अंदर आपको बुलाया गया, तो आप जाते हैं, तो गेट खुला हो फिर भी आपको नॉक करना है और उनसे अंदर आने की अनुमति मांगनी है। जैसे ही आप अंदर जाते हैं, अनुमति देते हैं, तो आप थैंक यू बोलेंगे, रिस्पेक्ट फॉर बोलेंगे, थैंक यू मैम या थैंक यू सर। ठीक है, फिर आपको जैसे जाएंगे तो आपको बोला जाएगा, बैठने के लिए बोला जाएगा, तो आपको वो चेयर, अगर नॉर्मल चेयर है तो आप बैठ जाएंगे थोड़ी अपने लेकर के, और व्हील चेयर है तो आप उन्हें पकड़ के रिस्पेक्टफुली बैठेंगे। यानी कि सपोज ये मान लेते हैं हमारे पास एक व्हील चेयर है। ठीक है, मान के चलिए व्हील चेयर है आपका। ठीक, तो आप बैठेंगे कैसे, अपना दोनों हाथ यहाँ पे रखेंगे और आराम से पकड़ के परफेक्टली बैठ जाएंगे। ठीक है, तो आप परफेक्टली बैठ जाएंगे। तो जब आप बैठ जाएंगे तो उसके बाद फिर उन्हें थैंक यू बोलेंगे कि थैंक यू मैम, थैंक यू सर। ठीक है, फिर उन्हें वो आपसे ये सीवी वगैरह, सीवी लेके जाते हैं, तो सीवी देना होगा आपको। तो सीवी बोले तो कैरेक्टर राइटिंग या रिज्यूमे भी बोलते हैं उसे, तो आप वो देंगे उन्हें, वो उनसे देखेंगे और आपसे सेल्फ पूछेंगे और भी बहुत क्वेश्चंस पूछेंगे। लेकिन जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके ज्यादातर यही होते हैं कंपनीज के, कि सर मैं क्या, आपके पास क्या एक्सपीरियंस है इस चीज का। लेकिन आजकल ज्यादातर फ्रेशर्स जाते हैं। और एक क्वेश्चन ये भी होता है कि आप इस कंपनी में क्यों काम करना चाहते हैं, और भी कंपनीज है ये जो ये काम करवाती है, आप वहां क्यों नहीं गए। और डिग्री मायने नहीं रखती, सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहूंगा कि इसमें डिग्री कोई मायने नहीं रखती। आप किसी भी प्रोफाइल के लिए जाते हैं प्राइवेट सेक्टर में, डिग्री कोई मायने नहीं रखती, नंबर कोई मायने नहीं रखते। नंबर आपके 33% है तो भी कोई मायने नहीं रखता, आप बस पास हो, यही बहुत बड़ी बात है। आप पास हो गए, यही बहुत बड़ी बात है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने परसेंटेज आए थे। और सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहूंगा कि आप जो वहां पे जाते हैं तो जिस प्रोफाइल के लिए जाते हैं उसकी नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन अगर उसकी नॉलेज है तो डिग्री कोई मायने नहीं रखती। आप वहां पे जाओगे, आपका इंटरव्यू होगा और आप सिलेक्ट होगे, 101% सिलेक्ट होना ही है आपको। लेकिन फॉर्मल ड्रेस और नर्वस नहीं होना है, क्योंकि फर्स्ट डेट पे गए हो तो स्माइल होनी चाहिए। ठीक है, बाय चांस अगर आप फेल हो जाते हो, क्या होता है कि आप को बोलते हैं कि हम आपको कॉल करके बुलाएंगे, आपको
लेकिन वो क्या होता है, वो कॉल कभी नहीं आने वाला। ये तो परफेक्ट बात है, कॉल कभी नहीं आने वाला। तो आपको क्या करना है कि आपको बोलना है कि सर जैसे ठीक है, आप मुझे कॉल करके बुलाएंगे, इसके लिए थैंक यू, लेकिन मैं आपसे एक फीडबैक लेना चाहता हूँ या चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास कॉल नहीं आने वाला है। तो आप मुझे फीडबैक दे दीजिए कि मेरे अंदर क्या कमियां है, ताकि मैं उसे दूर कर सकूं, क्योंकि हर इंसान इस दुनिया में परफेक्ट नहीं होता। परफेक्ट बनना पड़ता है और बनने के लिए सीखना पड़ता है। तो सीखने के लिए मुझे आप बताइए, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम फिर से आऊं। इतनी अच्छी कंपनी है, ये बहुत अच्छी कंपनी है। इस कंपनी में मैं दिल से चाहती हूँ कि मेरा जॉब लगे यहाँ पे, मैं यहाँ पे काम कर सकूं, अपनी अपनी कंपनी के साथ साथ अपना भी ग्रोथ होता वो देखूं। ठीक है, तो इसलिए मेरे को फीडबैक दे दीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम फिर से इंटरव्यू के लिए आऊं और एकदम परफेक्ट बन के इंटरव्यू के लिए आऊं, और अच्छा बन के आऊं, ताकि मैं इस कंपनी का ग्रोथ कर सकूं। तो ठीक है, तो ऐसे करने से क्या होता है कि बहुत बार अगर एचआर ने आपको रिजेक्ट भी कर दिया है, तो वो सोचता है यार ये इसके अंदर दम है, कुछ करने की जिज्ञासा है, तो वो क्या करेगा कि आपको रख भी सकता है ना। तो आपको एक ये दो ऑप्शन होते हैं, ट्राई करो तो पक्का मिलेगा। ठीक है, और मैं नेक्स्ट टाइम आपको एक प्रोफेशनल वीडियो बनाऊंगा इसी चीज के ऊपर, एकदम प्रोफेशनल वीडियोज होगी वो, उसमें ज्यादा ही आपको समझ में आएगा। यहाँ पे अभी आपको थोड़ा कम समझ में आ रहा है, इसके लिए मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं, ये तो बस मैं ऐसे ही बना दिया था। नेक्स्ट टाइम मैं प्रॉमिस करता हूँ, जल्दी मैं एक प्रोफेशनल वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए, जिसमें आपको अच्छे से इंटरव्यू के बारे में पूरी डीपली बताया जाएगा। और मैं कहूंगा ये कि आप 99% जब वो वीडियोस देख लेंगे, तो 101% आप वहां पे सिलेक्ट होंगे, जहां भी इंटरव्यू के लिए जाएंगे। प्राइवेट सेक्टर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ये प्रॉमिस करता हूँ। ओके, थैंक यू वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत थैंक यू।